2, 3 और 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट की परीक्षा होने जा रही है। तो आप तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा, आपको किसी भी भर्ती की तैयारी करनी है तो सबसे पहले पिछले साल के पेपर को ज़रूर देखें, जिससे आपको पता लगेगा अपनी तैयारी में क्या आपको कितना आता है, कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो आप सभी का स्वागत है अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर यूट्यूब चैनल पर। आपको इस चैनल पर यूपी टेट की पूरी तैयारी कराई जाएगी। मैंने यूपी टेट कई बार निकाला है, अच्छे मार्क्स से आपका भी निकलवाऊंगा, ये उद्देश्य से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आप वीडियो को कट करके देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो आपके होम पेज पर मिल सके। तो मुझे आशा अपने चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी कर दिया होगा इस वीडियो को। जितने भी आपके मोबाइल में ग्रुप हैं डीएलएड बीएड वाले, सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनें। किसी भी की क्षेत्र की आप किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं तो पिछले साल के पेपर को हमें देखना चाहिए। तो हम आपको पहले पिछले साल के पेपर करा रहे हैं, फिर मैं अपने नोट्स से, जिससे मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल किए थे, 126 प्लस मेरा स्कोर है। तो आप भी ऐसे ही मार्क्स ला सकते हो पहली बार में ही। मैं अपने खुद नोट्स से ही आपको कराऊंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य है पहले कि आप पिछले साल के पेपर देखें। तो मैं उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने चैनल पर, आपके चैनल पर प्रीवियस ईयर्स पेपर का सॉल्यूशन कर रहा हूं, जिससे आप हर स्तर का प्रश्न देख पाओगे। और जब हर स्तर का प्रश्न आपके दिमाग में होगा तो उस हिसाब से आप अपने नोट्स में इंक्लूड करोगे, और उस नोट्स में मैं अपने नोट्स से आपको कराऊंगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो इस वीडियो में हम जो लास्ट ईयर यूपीटीटी हुआ था 23 जनवरी 2022 को, एक बार लीक भी हो चुका था नवंबर में, तो मैं ये वो वाला करा रहा हूँ जो कि लीक नहीं हुआ था, जनवरी 2022 में लास्ट ईयर हुआ है, 4 साल हो गई। तो उसका पेपर मैं करा रहा हूँ, संस्कृत का सेक्शन, इसमें 30 प्रश्न हैं। और इससे पहले मैंने ईवीएस की वीडियो डाल दी है इसी पेपर की, जिसके 30 प्रश्न, जिनने नहीं देखी हो तो इस वीडियो को समाप्त होने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा हिंदी की भी मैंने वीडियो डाल दी है इसी पेपर की, जिसके 30 प्रश्न हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में देखकर चेक कर लें, और हिंदी और ईवीएस को दोनों को कर लें। अब मैं संस्कृत की डाल रहा हूँ, उसके बाद फिर गणित और आपको सीडीपी की मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके सामने। सभी मित्र से यही गुजारिश है कि वीडियो कट करके बिल्कुल ना देखें, नहीं तो आपका घाटा हो जाएगा, फिर आप चीज़ें समझ नहीं पाओगे। पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 2, 8, 11, 5। तो बाह्य प्रयत्नों की जो संख्या होती है प्यारे भाई बहनों, वो 11 होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 62वां, कह रहा है मनोरथ उदाहरण है। ये यूपी टेट का फेवरेट प्रश्न है, ये कई बार आता है। ऑप्शन ए स्वर संधि, बी प्रकृति भाव, सी विसर्ग संधि और डी व्यंजन संधि। तो मनोरथ संधि को हम देखेंगे तो मनः प्लस रथ, इसका विच्छेद होगा, तो मनः प्लस रथ मतलब विसर्ग संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है। तो देखो कुछ सूत्र भी पूछे जाते हैं, इससे पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन लास्ट ईयर हुआ उसमें सूत्र पूछे गए थे। ए ऑप्शन चतुर्थी संप्रदाने, बी स्पृहे रिक्षिप्त या रुचिर्थान प्रीण माडम, और चौथा कह रहा है कर्मणा यम विप्रेत स संप्रदानम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64वां कह रहा है कि अंतस्थ वर्ण हैं। ऑप्शन ए तीनों स और ह, ऑप्शन बी कह रहा है विसर्ग और अनुनासिक,
डी कह रहा है यड़ य व रल या अड़ अ ई ओ। सही उत्तर होगा अंतस्थ वर्ण य व रल होते हैं, ठीक है, यड़ प्रत्याहार में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 65 कह रहा है कि मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है। तो देखो यहाँ पर हिंदी का संस्कृत में अनुवाद पूछता है, देख लो आपके सामने प्रश्न है। ए अयम संस्कृतम भाते मया संस्कृत रोचते मयम संस्कृत रोचते माम संस्कृत रुचिकरम। सही उत्तर हो जाएगा मयम संस्कृत रोचते, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न, जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, जितने भी मित्र देख रहे हैं अपनी इस वीडियो को शेयर कर दें बीएड डीएलएड ग्रुप में, जिससे सब भाई बहनों को मदद मिल सके। कह रहा है कि शिशु मोदकाय रोदते उदाहरण है। ऑप्शन ए स्प्रेह री सितह का हित योग च का या रुचर थाना प्रीड माड़ का या चतुर्थी वाच्य का। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि उच्च ही उदाहरण है। ऑप्शन ए नियत लिंग का, इनमें से कोई नहीं, अलिंग का, अनियमित लिंग का। बताइए उत्तर। सही उत्तर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर तीसरा, अलिंग का। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर 68वां प्रश्न कह रहा है ऊष्म 68वां प्रश्न कह रहा है ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। यड़ जस हस या सल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पठानी रूप है। ऑप्शन ए पट धातु लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन, पट धातु लिंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन, पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन, पट धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एकवचन। यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा सही हो जाएगा इसका। तो यहाँ रखना लकार इस तरह से पूछे जाते हैं धातु रूप, ठीक है, धातु रूप से ऐसे प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है छतरी वाली यानी जो छ दिया गया है किससे मिलकर बना होता है। तो यहाँ संयुक्त व्यंजन भी पूछा जाता है। देखो ऑप्शन ए कह रहा है आधा क और षटकोण से, आधा च और स से, च और छ से, क और छ से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधा क और षटकोण से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अट प्रत्याहार के वर्ड हैं स्वर व हय व रल, अ ओ ट या ए ओ तथा हय ह या ट या डी कह रहा है अ ई उ ट। सभी उत्तर बताएं। यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 72वां कह रहा है कि कारक में यदि प्रकृति है तो क्रे तो प्रत्यय होगा। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, डबल प्रत्यय, ठीक है। अगला प्रश्न है अविभाव समास का उदाहरण है द्वादश, पीताम्बर, राजपुरुष, अध्यहरी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यहरी। जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि सभी मित्रों को फ़ायदा मिल सके। सभी मित्रों को शेयर करें इस वीडियो को। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन चतुर्वंशति सहस्त्री संहिता के नाम से विख्यात है। ए रामायण, बी बृहदारण्यकोपनिषद, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामायण को
चतुर्विंशति साहसी संहिता बोलते हैं, क्योंकि 24,000 इसमें श्लोक हैं। नेक्स्ट 75वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है? ख, भ, झ और ज्ञानी। तो कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं। तो संयुक्त व्यंजन से दूसरा प्रश्न है, तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। घ से ज्ञानी किससे मिलकर बनाता है? तो आधा ज और चूलक यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखना। आगे अगला प्रश्न आता है 76वां, कह रहा है कि मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद है। तो देखो जी, अनुवाद से दूसरा प्रश्न है। ऑप्शन ए अहम एवं मानामि, अहम एवं मान्ये, अहम एवं मानयामि, डी कह रहा है अहम एवं मन्ये। तो मैं ऐसा हूँ का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहम एवं मन्ये। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मैं बाजार जाता हूँ संस्कृत में क्रमवाच्य क्या होगा? तो देखो ये भी यहाँ पर क्रमवाच्य से प्रश्न पूछा गया है, यानी 2 प्रश्न पूछने से नहीं, संस्कृत बनाओ जाके और फिर उसमें क्रमवाच्य में बदलो। तो कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। देखो ये अच्छा प्रश्न है कितना है। तो ए कह रहा है अहम आपणम गच्छामि, बी कह रहा है अस्मावे आपणम गम्यते, सी कह रहा है मयम गम्यते आपणम और डी कह रहा है मया आपणम गम्यते। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पच धातु का कित्व प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा? ऑप्शन ए पचत, पाक, पक्त, पक्व। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचनवती संख्या है 59, 905, 590, 95। सही उत्तर होगा 95, 95, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ संख्या ध्यान रखना आपको, ज़्यादा नहीं 100 तक याद कर लेना। 100 तक संख्या यहाँ पूछी जाती है संस्कृत में। अगला प्रश्न है 80वां, पूछा गया था अव्यय शब्द का समूह है। ए सा ते युगम, नम सह जिष्टः, सर्वत्र अधुना उपरे, अत्र तत्र तस्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माफ़ कीजिए ऑप्शन नंबर सी, सर्वत्र अधुना उपरे। ये क्या है? अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81वां, कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदोषधम कहा गया है? भारवी, श्रीहर्ष, कालिदास, भास। तो ये 2-3 प्रश्न रचनाओं से भी आते हैं संस्कृत में कवियों की, तो वो भी आपको करना है तैयार। बाकी हम अपने नोट्स से भी कराएंगे, ठीक है। मेरे संस्कृत में 30 में से 28 सही थे, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, आपको ऐसी तरीके से कराया जाएगा कि आप लोग अच्छा स्कोर करोगे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीहर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके प्रश्न आएंगे यहाँ गद्य खंड पर आधारित 82 से 84 तक प्रश्न, यानी आपको देख के छांटना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग आराम से सबसे पहले देख लो, और आपको बताऊँ पेपर में गद्यांश चाहे हिंदी में हो और चाहे संस्कृत में हो चाहे अंग्रेजी में हो, आपको पहले क्वेश्चन देखना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसके बाद फिर गद्यांश को पढ़ो। ये आपका समय बचाता है इससे। तो आप पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं इधर की साइड में, यहाँ पर 82 वाला प्रश्न कह रहा है शिव पदस्य अन्यार्थः कः। तो ये चीज़ कहाँ दी गई है? अब पैसेज में देख लो, पैसेज में दिखाएंगे हम तुमको। तो शिवस्य, यहाँ पर लाइन नंबर 4 में देखो, शिव पदस्य अन्यार्थः सृगालः इतर्थ। तो ये यहाँ पर सृगालः दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं क्या ये है ऑप्शन में। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन स्तंभः, पशुः, स्थाणु और सृगालः, तो एकदम सही यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही फिर दूसरा प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि गद्य खंडे कया प्रश्न पूछते, गौरया, दुर्गया,
लक्ष्मया पार्वत्या। तो पृष्यते, तो ये देखते हैं कहाँ है। तो फिर हम दोबारा से पैसेज की ओर जाएंगे, क्योंकि वहाँ ऑफलाइन पेपर मिलेगा तुम्हें, ऑनलाइन नहीं, तो आराम से आसानी से देख लोगे। तो देखो यहाँ पर इसी लाइन में दिया गया है, देखो अपृच्छते, तो यहाँ लक्ष्मी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख के थोड़ा बहुत शब्द को देख लोगे, तब भी आराम से उत्तर निकाल लोगे। तो यहाँ लक्ष्मी सही हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा, गद्यखंड कया प्रश्न पृच्छते लक्ष्मी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न इसी से कह रहा है, कयो संलापः सर्वेषां मंगलया भवतु। ऑप्शन ए लक्ष्मा गौरया, लक्ष्मी पार्वत्यो पार्वत्या। अब ऐसी बातें कहाँ दी गई हैं, तो पैसेज में जब देखेंगे इधर से, दोबारा से पैसेज देखो, तो देखो यहाँ तो हमें कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। पूरा आप आराम से वीडियो रोक के पढ़ लेना, लेकिन आधा पैसेज ऊपर भी है जिसको मैं दिखाऊं। देखो यहाँ ये रहा, तो यहाँ आप सबसे लास्ट वाला लाइन देखो, यही मिल जाएगा, लिखा हुआ है एदा दृश्य लक्ष्मी पार्वत्यो संलाप सर्वेषां मंगलया भवतु। तो यानी लक्ष्मी पार्वत्यो, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से निकाल लोगे, बहुत ध्यान से देखोगे तब। तो तीसरा सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए, जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दें भैया, आपके लिए ये करा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर करोगे तो मेरा भी मन लगेगा कि आप लोग पढ़ना चाह रहे हो, तो आपके लिए मन से डेली बढ़िया तरीके से पहले पिछले साल के पेपर और फिर अपने नोट्स से तुम्हें पढ़ाऊँगा, इसीलिए शेयर करें जितने मित्रों को। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है। ए अल, बी ल, तीसरा कह रहा है र और हल। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ल कोई प्रत्याहार नहीं होता, इसलिए सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। तो देखो ये संख्या से आधारित दूसरा प्रश्न है। ये कह रहा है नव सप्तति, एकोन सप्तति, एकोनाशीतः, उनाशीतः। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एकोन सप्तति, ठीक है, ये सही हो जाएगा। ये 79 नहीं है, बाकी ये सब 79 कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अब 87वां, दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद। तो देखो अनुवाद से ये चौथा प्रश्न है, तो अनुवाद को अच्छे से कर लेना। चौथा प्रश्न अनुवाद से, ऑप्शन ए दिन पर्यंत पाठ अपठत, दिनाय पाठ पठत, दिनेन पाठ पठत, दिने पाठ पठित। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा तीसरा सही, ठीक है। आगे अगला प्रश्न कह रहा है, उपकिष्णम में कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। अगला प्रश्न फिर संख्याओं से आधारित प्रश्न, जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कह रहा है कि 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है, द्वाधिका त्रिशतः, दो त्रिशतः, या इस तरह से दिया गया तीसरा या चौथा। 32 के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न, जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कह रहा है पति शब्द का सप्तमी एकवचन रूप होगा, पते, पत्तो, पत्यो, पत्याम। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। तो ये हमने आपको 23 जनवरी 2022 संस्कृत का पेपर सॉल्यूशन करा दिया। किसी प्रश्न में कोई समस्या है तो कमेंट करें, बाकी और भी कोई सजेशन है आपका कि भाई आप या सर जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाऊंगा। बाकी मेरा उद्देश्य सीधा है, मैंने पहली बार में ही अच्छे मार्क्स से निकाला यूपी टेट, बाकी मैंने कई बार दिया, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग अच्छे से कम समय में अपना अच्छा रिजल्ट बना लो, पहली बार में ही आपका यूपी टेट निकल आए, आप भटको नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत साल बाद तो वैकेंसी आती है, समझ रहे हो। अब वैकेंसी आने की उम्मीद है, क्योंकि भैया यूपी में इलेक्शन है 27 में, तुम जानते हो। अगर और यूपी टेट नहीं निकला तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी तुम्हारे सामने। तो इसीलिए कह रहे हैं आप बने रहिए और इस चैनल पर विजिट करते रहिए,
जो भी आपके लिए वीडियो डाली जाए, जो मैं अपने नोट से पढ़ा हूँ, अभी तो मैं आपको पिछले साल के पेपर दिखा रहा हूँ, इनको सुनो, अपने उसमें उतारो और उसके बाद फिर आप चाहोगे तो मैं अपने नोट से आपको अच्छे से कराऊंगा। लेकिन सबको शेयर करो, जितने भी मोबाइल में ग्रुप हैं सब में शेयर कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।